जय हिंद बच्चों, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक लाया हूँ एक्सरसाइज 8 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पिछले मैं पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में बताया था परिवहन एवं संचार के बारे में बताया था और सड़क परिवहन के बारे में बताया था। आज का चैप्टर लाया हूँ रेल परिवहन। रेल परिवहन क्या होता है बाबू? रेल बहुत आजकल वस्तुओं को ले जाना या तो यात्रियों को ले जाना ले आना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आजकल रेल के लिए बहुत साधन हो गया। रेल परिवहन जो होता है, सबसे पहले रेल का शुरुआत कहाँ से हुआ था ये समझिए। रेल का शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ था, जो इसमें लिख दिया हूँ कि इंग्लैंड से सबसे पहले शुरुआत हुआ। अगर देश के नाम अगर पूछा जाता है तो ये जो होता है आपको कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। किस क्षेत्र से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। अगर महादेश के या महाद्वीप के नाम पूछा जाए तो यूरोप से हुआ। अब सबसे पहले रेल की खोज 1769 ईस्वी में किया गया था। जो किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और रेल इंजन की खोज किसने किया था? रेल इंजन की 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन ने किया था। किसने किया था बाबू? जॉर्ज स्टीफन ने किया था। और बात करते हैं कि रेल जब शुरू कब हुआ था। रेल जब बन गया, बनने के बाद 1825 में 27 सितंबर 1825 में आपको रेल शुरुआत हुआ। कहां से कहां तक चला था? सबसे पहले उत्तरी इंग्लैंड। देखिए, अब इंग्लैंड में बना तो इंग्लैंड में नहीं चलेगा क्या? और कौन पहले चलेगा? जो स्कॉट गटन से डार्लिंगटन तक, ठीक है, डार्लिंगटन तक चला। ये जो बाबू आपको उत्तरी इंग्लैंड से स्कॉट गटन से लेकर डार्लिंगटन तक चला, ये जो रेल का शुरुआत सबसे पहले हुआ, ठीक है। अब बाबू उसके बाद हम बात करते हैं कि रेल की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर फैली हुई है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रेल की लंबाई सबसे ज्यादा फैली हुई है। देखिएगा यहाँ लिखा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो 2,26,932 किलोमीटर तक फैली हुई है। 2,26,932 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत, उसके बाद आपको इसके देखिए भारत जो है आपको 67,312 किलोमीटर तक फैला हुआ है इसका रेल का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं एशिया में। एशिया में जो रेल का प्रचलन सबसे अधिक जो हुआ है आपका कहां पर है? चीन में, उसके बाद रूस में, उसके बाद तीसरा नंबर भारत। अगर भारत की बात करते हैं तो रेल सबसे ज्यादा विश्व में चौथा स्थान भारत का है और एशिया में तीसरा स्थान है। भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके लिए नेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए है इंपॉर्टेंट, इसलिए भारत के बारे में उतना हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रमुख रूप से आपको पढ़ने के लिए क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। बेटा इसमें पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आता है एग्जाम में कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं? पार महाद्वीपीय होता है एक क्षेत्र से एक महासागर को दूसरे महासागर को जोड़ना ही पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। जैसे कि बात करते हैं यूरोप की, अगर बात किया जाता है तो यूरोप का रेल मार्ग सबसे घनत्व सर्वाधिक जाल विकसित रेल मार्ग है। यूरोप में सबसे ज्यादा रेल मार्ग है, मतलब फैला हुआ। एक जो बेल्जियम, यूरोप में एक देश है बेल्जियम जो आपका रेल सघनता में विश्व में प्रथम स्थान इसका है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 6 किलोमीटर तक पर प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद रेल 1 किलोमीटर मिलता है। प्रत्येक 6 किलोमीटर के बाद रेल 1 किलोमीटर मिलता है। अब बताओ यहाँ की सघनता अधिक होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। यहाँ की रेल की सघनता अधिक होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। प्रत्येक जो है आपको 6 किलोमीटर के उपलक्ष्य में आपको 1 किलोमीटर रेल ही मिल जाएगा। तो यहाँ की सघनता अधिक होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अब हम बात करते हैं यूरोप में यूरो चैनल की अगर बात करते हैं, यूरो चैनल की बात करते हैं, एक यूरो चैनल है जो यूरो टनल, जो पानी के अंदर जो सुरंग बनाया गया है, जिसको क्या कहते हैं? यूरो टनल चैनल, जो यूरोप में ही है। अब ये जो है एक देश को दूसरे देश को जोड़ता है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। ये जो होता है आपको कहां पर है? ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच है। ब्रिटेन की अगर लंदन से पेरिस को जोड़ता है, लंदन से पेरिस को जोड़ता है। लंदन के कहां से जोड़ता है बाबू? एग्जाम में आता भी है कि जो
यूरो टनल चैनल जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, लंदन से पेरिस को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो आपको मुख्य रूप से पढ़ने के लिए 9 रेल मार्ग पढ़ने के लिए है। जो पहला रूप से रेल मार्ग पढ़ने के लिए है, सबसे पहला नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व के सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसका अगर लंबाई की बात किया जाए तो 9560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो पड़ता है कहाँ पर, यूरोप महादेश में पड़ता है। अब सबसे बात मुख्य है कि इसमें जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ये सब क्या है, जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, समझे, जो 1861 में इसको बनना शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1861 में इसको बनना शुरू हुआ था। बन के तैयार हुआ 1905 ईस्वी में, इसको बन के तैयार हुआ पूर्ण रूप से। अब 1945 में इसकी दोहरीकरण हो गया, दोहरीकरण की 2 पटरी बिछ गया। और जो उसके बाद हम बात करते हैं 1945 में विद्युतीयकरण भी हो गया, समझे, 1945 में विद्युतीयकरण भी हो गया और दोहरीकरण भी हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो रेल मार्ग है जो एक सागर से दूसरे सागर को जोड़ता है। देखिए, एक सागर को बाल्टिक सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये जो रेल मार्ग हो गया, जो आपको मुख्य रूप से कहां तक जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ स छूट गया है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपको व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। व्लादिवोस्टॉक जो जोड़ता है, यह फिगर में देख रहे होंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। ये जो आपको शहर के अगर नाम पूछा जाए एग्जाम में, तो इसके एग्जाम में लिख दीजिएगा मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, ओमाशक, अंगारशक, चीता, खबरोवस्क, ये सब क्षेत्र है आपको कि आपको एग्जाम में आ सकता है कि 4 ऐसे शहर के नाम बताएं जो ट्रांस साइबेरियन गुजरता है। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी महत्तम क्या है, किस देशों की लाभ हो रहा है। देख रहे होंगे आपको नीचे में जो देश है, यूक्रेन है, और उसके बाद काजाकिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है, उसके बाद मंगोलिया है, उसके बाद चीन है। ये सब देशों को लाभ हो रहा है, अधिक देशों के लाभ, जिस क्षेत्र से जाएगा उस क्षेत्र में तो लाभ होगा ही होगा, जरूर होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नंबर है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस के फिगर भी आप देख रहे होंगे। जो ओरिएंटल रेल मार्ग है जो पेरिस को फ्रांस से और जो इस्तांबुल के तुर्की तक जोड़ता है। ये जो रेल मार्ग है आपको जो है यूरोप में ही पड़ता है। जो फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रिया से और सर्बिया और बुल्गारिया एवं उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ता है एवं तुर्की तक पहुंचता है। इसका जो प्रस्तावित बात है, इसमें मुख्य रूप से प्रस्तावित बात यही है कि आगे जो है ईरान, और ईरान के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक होते हुए थाईलैंड के बैंकॉक तक पहुंचने की संभावना है। ये जो हो गया ओरिएंटल रेलवे मार्ग हो गया, इसको स्क्रीनशॉट। हम बात कर रहे थे आपको रेल मार्ग की बारे में, रेल मार्गों के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे 2 रेल मार्ग पर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, उसके बाद ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। इसके बाद तीसरा नंबर रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग विश्व के सबसे दूसरा रेल मार्ग है, जो आपको लंबाई की अगर बात किया जाए तो 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो पैसिफिक जो लंबाई है, जो क्षेत्र है रेल मार्ग की, जो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर के लिखा हुआ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ही है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के मतलब ये है, आपको पार महाद्वीपीय का मतलब है कि एक जगह से एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ना। इसमें जो आपको जो है कहां से कहां तक जाती है, देखिएगा फिगर में देख रहे होंगे, हेलिफैक्स से लेकर आपको जाकर वैंकूवर द्वीप तक। अब वैंकूवर द्वीप जो होता है कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया के क्षेत्र में पड़ता है। ब्रिटिश कोलंबिया को 1886 के संधि में इसको उद्देश्य था, इसका जोड़ने का उद्देश्य था कि सभी राज्यों को कनाडा में शामिल करना। इसका जोड़ने का यही उद्देश्य था कि उसकी जो राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया के राज्य को अपने राज्यों में शामिल करना।
और उसके बाद जो बात करते हैं कौन कौन क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसमें हेलीपैक, क्यूबेक, मोटोलिया, और उसके बाद ओटावा, उसके बाद कैंटबरी, विनिपेग, उसके बाद कैलोरी, उसके बाद कैमुलुजा, उसके बाद बेकरूअल। ये सब जो क्षेत्र आता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। कौन सी है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। ये जो है आपको रेल मार्ग है, मैंने बताया था सड़क के बारे में, महामार्गों के बारे में मैंने बताया था, एक ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है। इसी रेल मार्ग की पास से जाता है, दोनों का समांतर है। इसकी जो यूएसए के नीचे, इस जो कैनेडियन पैसिफिक के रेल मार्ग के नीचे है यूएसए, और ऊपर में है जो उत्तरी अमेरिका पड़ जाता है। ये जो क्षेत्र पड़ता है, किस जगह का क्षेत्र पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद बात करते हैं कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग की बात करते हैं। ये जो आपको कनाडा में ही पड़ता है, जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ही पड़ता है। जो बात करते हैं जो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, प्रिंस रुपेट से लेकर विनिपेग से होते हुए क्यूबेक तक को जोड़ता है। ये जो दो मैं आपको बताया, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग एवं कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, जो आपको कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अब नीचे बात करते हैं, 3 और है इसमें। और जो पहला है आपको बाबू उत्तरी अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग, और उसके बाद है मध्य अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग, उसके बाद है दक्षिणी अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये सब लंबाई, इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो उत्तरी अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग की लंबाई है, जो आपको न्यूयॉर्क से सिएटल तक फैला हुआ है। इसका जो आप देखिएगा फिगर में, न्यूयॉर्क से सिएटल तक फैला हुआ है। जो इसके बीच में आने वाले शहर के नाम मैं लिख दिया हूँ, न्यूयॉर्क जो हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, उसके बाद पीटर्सबर्ग हो गया, शिकागो हो गया, और सेंट पॉल हो गया, बिस्मार्क हो गया, बिलिशंगा हो गया, और सिएटल हो गया। अब देखिए दोस्त, हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट वाली बात करते हैं मध्य अंत महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसमें जो बात करते हैं, जो ये रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक फैला हुआ है। देख रहे होंगे आप फिगर में, न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक फैला हुआ है। जो आपको किस किस शहर तक होते जाता है? फिलाडेल्फिया, शिकागो तक जाता है। साथ ही उसके बाद अलग हो जाता है, ओमा, चेनी, सॉल्ट लेक सिटी, रिनो से होते हुए सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो आपको न्यूयॉर्क से लेकर आपको लॉन्स, जो एंजली लॉन्स तक पहुंचता है, जो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन सिटी, अंटार और मोंटगोमरी, न्यू लॉन्स से होकर और एल पासो से होकर आपको एंजिलोस तक पहुंचता है। एंजिलोस जो आपको फेमस है हॉलीवुड के लिए, एंजिलोस बहुत फेमस है। ये चीज आपको 7 चीज पढ़नी है। उसके बाद मैं 2 और बताता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। रेल मार्गों की जो 8वां नंबर रेल मार्ग है, जो आपको ऑस्ट्रियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये जो आपको 3586 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब जो सिडनी से पर्थ तक फैला हुआ है, कहाँ से फैला हुआ है? सिडनी से पर्थ तक फैला हुआ है, एवं सिडनी से मेलबर्न तक फैला हुआ है। आप देख रहे हो फिगर में, जो सिडनी जो क्षेत्र की अगर बात की जाए, सिडनी, पार्क्स, रोटेव, वेक्वेन और पीरी, उसके बाद पोर्ट अगस्ता, फॉरेस्टा, कल खदानों के लिए करगुर्ली जो आपका है, जो सोना खदानों के लिए बहुत प्राचीन है। और उसके बाद पर्थ, और इसके बाद हम बात करते हैं 9वें नंबर काहिरा, केप काहिरा रेल मार्ग, जो अफ्रीका में फैला हुआ है, जो ये 12,000 किलोमीटर है। ये अभी बना नहीं है, जिस दिन अगर बन जाएगा, बनने के बाद विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग हो जाएगा। जो आपको देखिएगा, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है। सभी रेल मार्ग पर है आपको पूर्व से पश्चिम दिशा में, एक मात्र रेल मार्ग जो उत्तर से दक्षिण दिशा में है, जो आपको मिस्र की काहिरा से लेकर केपटाउन, दक्षिणी जो अफ्रीका के केपटाउन तक फैला हुआ है। जो आपको देखिएगा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि मिस्र की काहिरा जो है आसवान, हाफज, खातूरा और उसके बाद कोस्टी, सूडान तक फैला हुआ है। उसके बीच के बाद जो आपको
विक्टोरिया झील आ जाता है, टैंगनिका झील आ जाता है। उसके बाद जो नाव से वहां से प्रचलित होने के बाद अब जाता है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे के एक जो शहर है बुलवायो शहर, उसके बाद पिट्रोरिया, उसके बाद जोहान्सबर्ग, उसके बाद किम्बार्वे। ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आपको सोना खदानों के लिए बहुत प्राचीन है, इसलिए ये जो है यहाँ का अफ्रीका का देख लीजिएगा किम्बार्वे क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया का कार्लीगुरला क्षेत्र जो सोना खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद केपटाउन आपका जो पड़ता है अफ्रीका क्षेत्र में पड़ता है। ये जो दोस्तों आपका हो गया रेल मार्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा पार्ट 3 जो आपको आगे पढ़ने के लिए होगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।